व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो न्यू वीडियो है, तो इसका वीडियो का मकसद ये है कि सर्दियां आने वाली हैं और आपको किस तरह के पोट्स में है वो इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमने वेजिटेबल्स वगैरह लगानी हैं उनका भी टाइम आ जाएगा, तो सीडलिंग भी करेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो आप लोग किस चीज़ में और किस तरह के पॉट में, किस साइज़ के पॉट में आप लोग अपनी सब्जियां वगैरह ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे है कि हमारे पास कौन से साइज़ का पॉट होना चाहिए पौधे और सब्जियां लगाने के लिए और फ्लावरिंग करने के लिए, और किस टाइप का होना चाहिए। मिट्टी का गमला होना चाहिए कि चुनियोटी गमला होना चाहिए, कि कौन सा गमला, या सीमेंट का गमला या प्लास्टिक का पॉट, या कौन सा गमला होना चाहिए। तो आज की वीडियो सारी इस बात पे है, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से साइज़ का पॉट होना चाहिए। और अगर आप लोग नर्सरी वगैरह पे जाते हैं तो आप लोगों को इंच का हिसाब कैसे होगा कि ये इंच कौन से इंच का पौधा है। अगर बाज़ औक़ात हम उन्हें कहें कि हमें 12 इंच का पॉट चाहिए, तो उन्हें पता होता है कि इस आदमी को इस बारे में कुछ नहीं पता, या इस जो आंटी वगैरह आई हैं या लड़की वगैरह आई है इसको कुछ नहीं पता, तो वो आपको 10 से 8 इंच का पॉट भी दे के कहेंगे कि ये 12 इंच का ही पॉट है। तो चलें देखते हैं कि इंच कैसे लेते हैं। ये मेरे पास 6 इंच का पॉट है। कोई भी इंची टेप ले लीजिए जिसके ऊपर ये इंच लगा हो। बिल्कुल इस स्टार्ट किनारे पे रखना है और एंड तक इसको लेकर जाना है। तो ये मेरे पास पॉट जो है ये 6 इंच का पॉट है। ये देखें 6 इंच का पॉट है। जितना ये बाहर से होता है उतना ही इसका ऊपर से डायामीटर भी होता है। कई दफ़ा 1-2 इंच का फ़र्क आता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो ये देखिए 6 इंच लंबाई में और 6 इंच ही कहीं पे भी रख लेना है। 6 इंच लंबाई में और 6 इंच ही इसका डायामीटर होता है। तो ये था पॉट की लंबाई, कि आपने पॉट की लंबाई और चौड़ाई वगैरह कैसे नापनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। चलाएँ देखते हैं कि कौन सा साइज़ का पॉट हमारे पास होना चाहिए। पॉट है इसका जो इंच है ये 7 इंच का पॉट है, और 7 इंच ही इसका ऊपर से डायामीटर है। जब आप कोई फ्लावर्स वगैरह लेने या कोई भी पौधा लेने नर्सरी से जाते हैं, अगर वो पौधा छोटा है तो वो आपको तकरीबन 7 से 6 इंच के पॉट में वो लगा के देते हैं। अगर आपको बड़ा गमला चाहिए तो आप उनसे ले सकती हैं। तो ये था 6 इंच का पॉट और ये था 7 इंच का पॉट। दोनों को रखती हूँ तो आप दोनों में फ़र्क देख लें। थोड़ा सा फ़र्क है, 1 इंच का तो फ़र्क दरमियान से नज़र आ रहा है। तो 1 इंच का फ़र्क तो दोनों में है, साइज़ में भी और डायामीटर में भी। अब ये वो गमला है जिसका मेरे पास जो गमला है इसकी जो इंच है ये तकरीबन 12 इंच का मेरे पास गमला है। और ये 12 इंच का गमला यहाँ 10 इंच का गमला है। मैंने इसको कभी नापा नहीं, तो आपके सामने अभी इसको देखते हैं कि कितने इंच का गमला है। बेसिकली ये 10 इंच का गमला लग रहा है। जो ज़्यादातर विंटर्स की जो सब्ज़ियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम वगैरह। तो उसके लिए आपको जो डायामीटर है और जो डेप्थ है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए। एक 12 इंच के गमले के अंदर या 10 इंच के गमले के अंदर आप 2 से 3 पौधे जो हैं वो विंटर की सब्जियों के लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो चलें देखते हैं कि कितने इंच का है। पास 10 इंच का कम से कम गमला है। तो 12 इंच का आप लोगों को चाहिए। ये 10 इंच का गमला है। 10 इंच में आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन बहुत स्लो होगी, 12 इंच के गमले में सही होगी। मिट्टी के गमले जिनको मैंने अभी थोड़े दिनों पहले, कुछ दिनों पहले ही पेंट किया है, तो इस वजह से ये इतना शाइनी थोड़े लग रहे हैं। तो आपके पास मिट्टी के गमले हों तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मिट्टी के गमलों में आपके पौधे के ऊपर फंगस आने का या पौधे जो हैं वो गलने सड़ने का, ओवर वाटरिंग का ज़्यादा खदशा नहीं होता। तो आपको कौन से गमले लेने हैं? मिट्टी के गमले लेने हैं, और किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाएंगे। और जो आपने साइज़ लेना है वो आपने 10 इंच से शुरू करना है और आगे आपने ले जाना है उसे 16 से 17 इंच तक। आप 16 इंच का 14 इंच का गमला लेंगे तो उसके अंदर जितने आप पौधे को स्पेस देंगे उतना ज़्यादा उस पर फ्रूटिंग होगी। जितनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी उतना ही आपको फ्लावरिंग होगी तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेंगे। लेते हैं, हमारे पास ये सीमेंट का गमला है जो मैंने घर में खुद ही बनाया है। तो इस सीमेंट के गमले के ऊपर आपको इस वीडियो का जो है बनाने का स्टाइल किसी भी यूट्यूब से आप खोलें, हाउ टू मेक अ सीमेंट पॉट, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा वहाँ से। तो ये मैंने सीमेंट के 2 पॉट बनाए हैं। इनको बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं इनमें दिसंबर में फ्लावरिंग जो होगी हमारी मार्च अप्रैल की वो लगाऊंगी, ताकि वो जो फ्लावर्स हैं पॉट भी थोड़ा फैंसी हो और जो फ्लावरिंग हो वो भी थोड़े फ्लावर्स प्यारे लगें इसके अंदर लगे हुए।
तो ये घर में बनाए हुए पौधे ये सीमट के हैं। आपने सीमट का गमला कभी भी नहीं लेना। अगर आप ले भी लेते हैं, बिलफर्ज आपके घर पड़ा ही है जहाँ आपने यहाँ फिर आपने ये बना ही लिया है, तो आपने कभी भी उसको धूप में नहीं रखना। और गर्मियों की धूप में कभी भी आपने अपने सीमट के पॉट के अंदर कभी भी अपना पौधा नहीं लगाना। गर्मियों की कोई सब्ज़ी कोई फल अपने सीमट के इस पॉट के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि सीमट जितना गर्म होगा वो उतनी अंदर से रेत को गर्म करेगा, और जो हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और जल जाएगा, बेशक आप उसके जितने भी केयर कीजिए। तो आपने दिसंबर के या जनवरी फरवरी में आप इसको पॉट में मिट्टी डाल के कोई फ्लावरिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपने बिल्कुल भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इस वाले पॉट में, सीमट के पॉट में कभी भी नहीं करनी। इंडोर आप ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि सीमट के जो गमले हैं वो नर्सरियों में बहुत प्यारे मिल रहे हैं, तो आप इंडोर प्लांट्स में उनको ज़रूर रख सकते हैं। जैसे कि आप छोटा प्लांट पॉट ले लीजिए स्पाइडर प्लांट के लिए, मनी प्लांट वगैरह आप उसके अंदर लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, और इंडोर जितने भी प्लांट है वो सारे आप लगा सकते हैं। तो सीमट तो गमला मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपने रखना है तो इंडोर प्लांट्स के लिए, पोथोस के लिए और मुख्तलिफ इंडोर प्लांट्स के लिए वो आप रखें। इन प्लांट्स के लिए, आउटडोर प्लांट्स के लिए ऐसे पौधे जिनको सूरज की 8 से 10 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए होती है, 6 से 8 घंटे के, उनको कभी भी आपको सीमट के गमलों में नहीं रखना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो की समझ आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।